उत्तराखंड से एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया। मलबा लैंडस्लाइड गिरने की वजह से यहां इंदौर के 4 तीर्थ यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए। उत्तराखंड के गंगोत्री उत्तरकाशी नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा, जहां मलबा गिरने की वजह से इंदौर के 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और इस हादसे में 7 लोगों को चोट आई है। आपको बता दें कि लगातार मूसलाधार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वजह से पानी बहुत ज्यादा बह जाने से पहाड़ों का कटान हो रहा है, मलबा गिर रहा है और सड़कों पर आवाजाही बेहद खतरनाक साबित हो रही है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां रात के वक्त हुए इस हादसे के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। हादसे में क्या मंजर पेश आया है, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ चीख चीख कर बयां कर रही हैं। 7 लोगों को चोट आई है, जबकि 4 लोग इस हादसे में मौत की आगोश में समा गए। उत्तराखंड से बड़ी खबर। बलबीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। बलबीर, किस वक्त की ये दुर्घटना है, कब ये हादसा हुआ और क्या डिटेल्स मिल पा रही है इसके बारे में? बिल्कुल, ये शाम के समय ये हादसा कल हुआ है, जिसके के चलते जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर गाड़ी पे आ गिरे थे और 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये सभी इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और सभी के सबको निकाल लिया गया है। इसके अलावा जो घायल है 8 लोग, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक गंभीर घायल को हेलीकॉप्टर द्वारा एम्स अस्पताल पड़ता है ऋषिकेश में, वहां भेजा गया है। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है जनपद में, उसके बाद ये हालात बने हैं और काफी परेशानियों का सामना इन यात्रियों को करना पड़ा। कल रात से लेके अभी तक भी ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। कहां गए थे ये लोग, कहां से लौट रहे थे? बिल्कुल, ये जो यात्री थे, ये यमुनोत्री धाम की यात्रा करके गंगोत्री धाम पहुंचे थे। वहां से वापस आते हुए तेज बारिश के कारण अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर इनके वाहन पे जा गिरे और जिसके बाद जो अंदर ही रह गए वो, और जैसे तैसे करके जो बाकी जो यात्री थे उन्होंने जान बचाई। टोटल ये 32 यात्री थे और 3 वाहनों पे पत्थर गिरे जिसके कारण ये हादसा हुआ और 4 जो अंदर ही रह गए वो उनकी मौत हो गई और जिनको बड़ी मुश्किल गाड़ी को काट के इनके शवों को निकाला गया है और इनके शवों को जिला अस्पताल भेजा गया है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद स्वाभाविक है कि प्रशासन को अभी कुछ समय के लिए रास्ता बंद रखना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये चिंता का सबब बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया बलबीर आपका जानकारी देने के लिए। और अब देखेंगे फटाफट अंदाज में खबरें सेंचुरी सुपरफास्ट में। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी परेशानी। उत्तरकाशी में मिनी बस पर गिरी चट्टान, एक महिला समेत 4 तीर्थयात्रियों की मौत। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले। 3 वाहनों में सवार थे 22 लोग। यूपी के गाजियाबाद में आज सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। निजी स्कूल बस और कार की टक्कर, हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे शामिल। आंध्र प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा, प्रकाशम जिले में बारातियों की बस सागर नहर में गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का होना है फैसला। सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, सीधी पेशाब कांड और आदिवासियों के मुद्दे पर सदन में हंगामा। वंदे मातरम गायन से पहले तीखी नोकझोंक, कल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस के हंगामे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सदन की परंपरा को तोड़ना कांग्रेस का स्वभाव। ज्वलंत मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा नहीं कराना चाह रही कांग्रेस। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का दावा, अगली बार पक्ष की सीट पर दोबारा बीजेपी ही बैठेगी। बीजेपी के बड़े बहुमत से चुनाव जीतने का किया दावा। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी पर इंदर सिंह परमार का हमला, हमारी सरकार पूरी तरह से है तैयार, हर मुद्दों का पूरा जवाब देंगे, विपक्ष मुद्दों से न भागे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा आरोप जारी है, व्यापम में घोटाला। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट पर उठाए सवाल, कहा नाम बदलने से घोटाला बंद नहीं होता, करनी पड़ेगी कार्रवाई। कांग्रेस की महिला विधायक कल्पना वर्मा का महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन, सब्जियों की माला बनाकर पहनकर पहुंची विधानसभा। टमाटर, मिर्च, नींबू, शिमला मिर्च,
गले में लटकाकर पहुंची सदन। निर्दलीय विधायक का विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले कहा, सदन में करूंगा विपक्ष का समर्थन। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं शर्मसार कर देने वाली हैं। मेरा विपक्ष को है पूरा समर्थन। झाबुआ में छात्रावास की लड़कियों के साथ अश्लील बर्ताव मामले में झाबुआ एसडीएम पर एफआईआर दर्ज हुई गिरफ्तारी। स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। इंदौर में 3 नाबालिग बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत। तीनों बच्चे घर के पास बने तालाब में देर शाम गए थे नहाने। ग्रामीणों की मदद से निकाले गए तीनों बच्चों के शव। टीकमगढ़ में आग में झुलसे 2 बच्चों की हुई मौत। 9 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी की मौत। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लग गई थी आग। खरगोन में लव जिहाद की घटना के विरोध में बिस्तान बंद आह्वान। बंद के दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। भिंड में बिजली संकट से परेशान लोगों ने ट्रांसफार्मर से भरा ट्रक पकड़ा। जूझते लोगों को मौके पर ही पूर्व विधायक ने खड़े होकर दिलवाए ट्रांसफार्मर्स। कलेक्टर से फोन पर की शिकायत। मुरैना में बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाल बाल बचे यात्री। बस में किराया मांगने पर विवाद। बस कंडक्टर ने 3 युवकों से मांगा था किराया। मुरैना में 10 से 12 साथियों को बुलाया। बंदूक से कट्टों से लैस बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। सीट के नीचे छुपकर यात्रियों ने बचाई जान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। टीकमगढ़ में नगर पंचायत कार्यालय की छत पर चढ़ा युवक छत से कूदने की कोशिश। प्रधानमंत्री आवास के नाम परिवर्तन नहीं होने से था परेशान। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत के आसार नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अलर्ट। शिवपुरी मुरैना श्योपुर के लिए येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना। 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सागर में नाबालिग ने 2 भाइयों पर किया धारदार हथियार से हमला। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी हिरासत। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और यात्रियों से भरी बस की टक्कर। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत। हादसे में 36 यात्री घायल। मुरैना में स्लीपर बस ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर बस जब्त की। 25 सितंबर को भोपाल मेट्रो के ट्रायल से पहले एमडी ने की समीक्षा। टारगेट पूरा नहीं होने पर जताई नाराजगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। ट्रायल से पहले एमडी मनीष सिंह ने की समीक्षा। टारगेट पूरा नहीं होने पर 10 दिन बाद फिर होगी समीक्षा। 20 अगस्त तक 8 किलोमीटर पटरी बिछाने का है टारगेट। उज्जैन में नशे की हालत में जमीन पर गिरा कर्मचारी। विक्रम विश्वविद्यालय के दूसरे कर्मचारियों ने पहुंचाया घर। कुलपति ने जताई सख्त आपत्ति। सतना में मैहर में महिला को मारी गई गोली। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी। यूनुस और सैफ नाम के युवकों पर लगा आरोप। भोपाल में महिला कांग्रेस की बड़ी बैठक। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा बैठक। कमलनाथ भी बैठक में होंगे शामिल। मुरैना में ई रिक्शा पर नंबर प्लेट लगाने और ड्रेस के नाम पर वसूली। थाना प्रांगण में निजी लोग कर रहे वसूली। दोनों मद में 1000 से 1200 रुपए की कर रहे हैं वसूली। युवाओं के साथ संभागवार संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। संभागवार चर्चा में मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर होगी युवाओं से बात। छत्तीसगढ़ में मितानिनों को सीएम ने दी बड़ी सौगात। मानदेय में 2200 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2023 से होगा लागू। मनेंद्रगढ़ में पटवारी पर जमकर भड़के विधायक विनय जायसवाल। सस्पेंशन की दी धमकी। ग्रामीणों ने 10,000 रुपए लेने की घोष की शिकायत। रायपुर में जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज। तेली बांधा थाना से माना बस्ती तक युवा कांग्रेस की जन सत्याग्रह पदयात्रा। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस कर रहे हैं पदयात्रा। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी जलस्तर बढ़ा। जलाशयों से छोड़ा गया 5884 क्यूसेक पानी। छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। कोरबा में बंद पड़े पावर प्लांट की गिराई गई चिमनी। चंद सेकंड्स में ध्वस्त हुई 125 मीटर ऊंची चिमनी। 2020 से बंद था प्लांट। जशपुर में रिहायशी इलाके में घुसा हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। डर से अपने घरों में कैद हुए ग्रामीण।
संविदा कर्मचारियों का टूटा सब्र। 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन, 3 जुलाई से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में झमाझम बारिश, राजधानी सहित कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, मानसून सक्रिय हुआ। बिलासपुर में कपड़ा व्यापारी के घर चोरी का मामला, सोना चांदी नकदी समेत 10 लाख से अधिक की चोरी। घटना से इलाके में हड़कंप। अंबिकापुर में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर ठगी, बैंक का कर्मचारी बताकर 5,99,000 की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने भोपाल से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जगदलपुर में केके रेल लाइन पर गिरी चट्टानें, अरकू रेल सेक्शन के नजदीक लैंडस्लाइड, हादसे के बाद यात्री और मालवाहक ट्रेन का परिचालन प्रभावित। दुर्ग और भिलाई नगर के बीच गार्डर लॉन्चिंग का काम जारी, 17, 19 और 20 जुलाई को कई ट्रेन रद्द, कई ट्रेन देरी से चलेंगी। और इस बीच एक बड़ी खबर झाबुआ से आ रही है, जहां झाबुआ एसडीएम पर एफआईआर, छात्रावास की लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंदौर कमिश्नर ने झाबुआ एसडीएम सुनील झा को निलंबित कर दिया। रविवार को एसडीएम सुनील झा का छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सोमवार को छात्राओं ने एसडीएम के गलत व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई और जांच के बाद सोमवार रात को मामला दर्ज हुआ। एसडीएम सुनील झा गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील झा को पुलिस ने झाबुआ कोर्ट में पेश कर स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। बुधवार को भी मामले पर सुनवाई होगी। झाबुआ एसडीएम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई। सुनील झा जो कि झाबुआ एसडीएम जिस पर आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की गई, निलंबित कर दिया गया है। रविवार को एसडीएम सुनील झा छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था और सोमवार को छात्राओं ने एसडीएम पर गलत व्यवहार करने की शिकायत की थी। और उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला के साथ ठगी कर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। दरअसल बदमाश कार में बैठी महिला को नोट गिरने का झांसा देते हुए जैसे ही महिला ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो दूसरी ओर से एक शातिर बदमाश कार की खिड़की से महिला का पर्स छीनकर वहां से भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पर्स में सोने के 2 टॉप्स, 2,000 रुपए कैश, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सहित कुछ चाबियां रखी हुई थी, ऐसा डिटेल दी जा रही है। दरअसल चलती सड़क पर ट्रैफिक जाम में महिला के साथ इस तरह की छिनैती का यह मामला उज्जैन से सामने आया। और खरगोन के सेगांव में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। दरअसल नगलवाड़ी भिलट मंदिर में दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे और पिकअप वाहन में सवार थे करीब 30 श्रद्धालु और लोगों ने वाहन में फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकाला, रेस्क्यू किया। स्थानीय स्तर पर हादसे में सभी श्रद्धालु ठीक हैं। हल्की फुल्की खरोच लोगों को आई जरूर है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सनावद के बघाड़ी गांव जा रहे, नगलवाड़ी जा रहे सभी श्रद्धालु जो इस पिकअप के पलट जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और हालांकि चोट बहुत कम आई है, ये राहत की बात है। और रायपुर से बड़ी खबर, सट्टा किंग महादेव ऐप के संचालकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। रायपुर और दुर्ग पुलिस ने यह लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रायपुर पुलिस ने आईबी को एक पत्र लिखा है। महादेव ऐप के संचालक सौरभ और रवि की तलाश लंबे समय से हो रही है। सौरभ और रवि की तलाश की जा रही है। दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। और आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के संदर्भ में ये पूरा सर्च चल रहा है। दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और इनकी तलाश की जा रही है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं इस वक्त हमारे साथ। युगल, तलाशी में अभी कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं, कितना सर्च करना पड़ेगा इन आरोपियों को? देखिए, आईबी को रायपुर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर है ये जारी किया है और बड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं रायपुर पुलिस को हाथ लगी है। कल जिस तरह से 23 सट्टेबाजों को पकड़ा गया था और उसमें रवि उप्पल है और सौरभ चंद्राकर है, तो इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये विदेशों में रह करके छत्तीसगढ़ के लोग हैं, भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं। हाँ। और सट्टा का संचालन करते हैं और जब भी ये भारत की धरती पर आएंगे तो इन्हें पुलिस है वो कभी भी अरेस्ट कर सकती है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और दुर्ग से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 मोबाइल फोन्स, पासबुक, चेकबुक्स, एटीएम जब्त किया गया। वैशाली नगर क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया गया। कार में बैठकर ये सट्टा चला रहे थे। बैंक खातों की जांच के बाद इस पर बड़ा खुलासा हो सकता है। बड़ी कार्रवाई सट्टा ऐप महादेव ऐप के खिलाफ। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है सामने आया जब उस वक्त महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 मोबाइल फोन्स, पासबुक, चेकबुक्स, एटीएम जब्त किया गया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? 5 आरोपी पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से 5 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि वैशाली नगर थाना क्षेत्र में कुछ युवक हैं जो कार में बैठकर सट्टे का संचालन कर रहे हैं और इनके जो संपर्क है वो महादेव ऑनलाइन सट्टा हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने वहां पर उक्त क्षेत्र में दबिश दी और वहां पर जो संचालन किया जा रहा था महादेव ऑनलाइन सट्टे का, उसके तहत में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे कई चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, पासबुक है और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो लगातार दुर्ग पुलिस ये महादेव ऑनलाइन ऐप के खिलाफ में जो संचालन कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत में ये आरोपी भी पकड़े गए हैं। अभी तक करीब ये बता दूं कि करीब 35 ब्रांचों को ध्वस्त किया जा चुका है, करीब 200 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और लगातार इस पूरे जो चल रहा है महादेव ऑनलाइन सट्टा न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी 5 जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी हो सकती है कि और भी इनके द्वारा कई जगह संचालन किया जा रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा था, वो भी अलग अलग बैंक खाते मिले, वो किनके हो सकते हैं वो जांच के बाद ये बात भी जांच में स्पष्ट होगी कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था और कौन लोग इसके पीछे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।